नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज ज्ञान पर। और आज हम आपको बताने वाले हैं भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नाम और उसके साथ ही राज्यों के कैपिटल्स के बारे में। तो आइए चलिए देखते हैं क्या है सारे इन्फॉर्मेशन। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट नोटिफिकेशंस पाने के बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इंडिया इज़ ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि भारत जो है राज्यों का संघ है। और यहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वही रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होते हैं किसी भी स्टेट के। मतलब कि वास्तविक कार्यपालक प्राधिकारी इनको ही बोला जाता है। डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव भी बोलते हैं, ये एक स्पेनिश वर्ड है। डी फैक्टो का मतलब होता है वास्तव में। मतलब वास्तव में अगर कोई कार्यपालक प्राधिकारी होते हैं तो वो चीफ मिनिस्टर होते हैं। और हमारे आर्टिकल 164 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें ये लिखा गया है कि चीफ मिनिस्टर जो होते हैं वो गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। दोस्तों, अपॉइंट का मतलब होता है आपको नियुक्त किया करना। नॉमिनेशन एक वर्ड होता है, एक इलेक्शन एक वर्ड होता है, इलेक्टेड होता है, एक सेलेक्टेड होता है। तो इन सभी वर्ड्स में आपको कन्फ्यूजन भी होता होगा। इलेक्टेड का जो मतलब होता है वो निर्वाचित, मतलब पीपल्स के द्वारा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर वोट करके किसी को चुना जाए, जैसे एमपी, एमएलए और इनडायरेक्टली प्रेसिडेंट भी हो गए, तो ये इलेक्टेड हो गए। नॉमिनेटेड जो नामित होते हैं, जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट राज्यसभा और लोकसभा में कुछ लोगों को, कुछ पर्सनैलिटीज़ को नामित करते हैं तो उनको नॉमिनेट किया जाता है, इसका मतलब हुआ नॉमिनेशन। उसके अलावा हो गया सेलेक्टेड। सेलेक्टेड का मतलब तो हो गया चयनित करना, कि कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल्स में आप चयन करते हैं। जैसे कि हमारे जो मुख्यमंत्री होते हैं, में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो होते हैं वो लोग मिलकर, जो विधायक जितना भी विधायक होते हैं वो लोग मिलकर चीफ मिनिस्टर को सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद हो गया एक अपॉइंटेड। अपॉइंटेड का मतलब मैंने आपको बताया नियुक्त। तो चीफ मिनिस्टर को स्टेट में जो है गवर्नर नियुक्त करते हैं। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि गवर्नर किसी को भी अपॉइंट कर दें एज ए चीफ मिनिस्टर। एक प्रॉपर व्यवस्था है, इलेक्शन होती है, एमएलए चुने जाते हैं उनमें से वोटिंग के द्वारा। उसके बाद वो जो एमएलए हैं वो अपने विधायक दल के नेता को चुनते हैं और एक प्रॉपर ऑफिशियल नोट में साइन करके वो पेपर दिया जाता है गवर्नर को कि ये हमारे विधायक दल के नेता हैं। उसके बाद गवर्नर जो है उनको नियुक्त करते हैं एज ए चीफ मिनिस्टर, अपॉइंट करते हैं एज ए चीफ मिनिस्टर। तो आइए अब जानते हैं लिस्ट ऑफ करंट चीफ मिनिस्टर्स के बारे में, किस स्टेट के कौन से चीफ मिनिस्टर हैं। तो फर्स्ट स्टेट इज़ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का कैपिटल दोस्तों आपको पता होगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अभी कुछ ही दिनों पहले आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने बिल पास करके वहाँ का 3 कैपिटल बनाया है। विशाखापट्टनम को एग्जीक्यूटिव कैपिटल बनाया है, यानी कि वहीं पे सेक्रेटेरिएट सचिवालय होगा। दूसरा है अमरावती, यहाँ पे लेजिस्लेटिव कैपिटल ही इसको बनाया गया है। लेजिस्लेटिव मतलब यहाँ पर विधानसभा आपका यहीं पर होगा। तीसरा है कुरनूल, और इसे जुडिशियल कैपिटल बनाया गया, यानी कि हाई कोर्ट जो होगा ये यहाँ पर होगा कुरनूल में। तो आंध्र प्रदेश में के बारे में आपको ये याद रखना है, क्योंकि ये करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर का जो नाम है वाई एस जगन मोहन रेड्डी, जो कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश कैपिटल है ईटानगर। दोस्तों, ईटानगर जो है ये नाम जो लिया गया है ईटा फोर्ट, एक फोर्ट है जो कि ईटानगर में है। 14वीं शताब्दी में, 14th सेंचुरी में बना था ये। और इसी के नाम से ईटा, जिसको आप इंग्लिश में ब्रिक्स भी बोलते हैं, उसके नाम से इस जगह का नामांकन हुआ है ईटानगर। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू। और पेमा खांडू जो हैं अभी इंडिया में करंट में सबसे यंगेस्ट सीएम हैं पूरे इंडिया में किसी भी स्टेट के, और ये भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। इसके बाद दोस्तों तीसरा स्टेट है असम। असम का कैपिटल है दिसपुर। आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं रखना है। देखिए, दिसपुर जो है गुवाहाटी का एक सब अर्ब एरिया है, यानी कि गुवाहाटी के बाहर का नहीं, किसी भी बड़े सिटी का जो बाहर का एरिया होता है, लेकिन मतलब सिटी से जुड़ा हुआ होना चाहिए। एक रेसिडेंशियल एरिया जो कि सिटी के बाहर हो लेकिन सिटी से जुड़ा हुआ हो, उसको हम सब अर्ब बोलते हैं, SUBURB, सब अर्ब। तो दिसपुर जो है गुवाहाटी का सब अर्ब एरिया है, जिसको असम का कैपिटल बनाया गया है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल, जो कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट स्टेट इज़ बिहार। बिहार का कैपिटल पटना। इसका एंशिएंट नाम पाटलिपुत्रा है, काफ़ी फेमस है, आप जान ही रहे हैं। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर जो हैं नीतीश कुमार हैं, जो कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी से हैं। और यहाँ पे बीजेपी के साथ इनका कोalition गवर्नमेंट है। और आपको ये भी पता होगा अगले 2-3 महीने के अंदर यहाँ पे इलेक्शंस भी होने वाले हैं।
नेक्स्ट स्टेट इज छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का कैपिटल है रायपुर। चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल, और ये भूपेश बघेल जो हैं ये थर्ड चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़ हैं। और एक करंट का क्वेश्चन यहाँ से बनता है, अभी कुछ दिन पहले अजीत जोगी जो कि फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़ थे, उनका देहांत हो गया है 29 मई 2020 को। तो ये यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। और जो उसके बाद रमन सिंह थे जो कि लगातार 3 बार 15 साल तक मुख्यमंत्री यहाँ के रहे थे। और तीसरे मुख्यमंत्री जो हैं छत्तीसगढ़ के वो भूपेश बघेल हैं जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से हैं। नेक्स्ट इज़ यूनियन टेरिटरी, दिल्ली। अब दिल्ली जो है एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली और पुडुचेरी। और हाल ही के दिनों में एक और यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, आपको पता ही है, आर्टिकल 370 को रिवोक करके जम्मू कश्मीर को भी यूनियन टेरिटरी बनाया गया और वहाँ पे भी लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। ऐसे अभी वहाँ पे गवर्नर्स रूल है, लेकिन वहाँ पे बाद में लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा चुना हुआ एक सीएम भी होगा। तो ये 3 यूटीज़ ऐसे होंगे, यूनियन टेरिटरीज ऐसे होंगे जहाँ पे आपका सीएम भी होंगे। तो दिल्ली उसमें से एक है, उसका कैपिटल है न्यू दिल्ली। यहाँ के चीफ मिनिस्टर जो हैं वो अरविंद केजरीवाल हैं जो कि आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं। और इसी साल यहाँ पर इलेक्शन हुआ था जनवरी-फरवरी 2020 में, और ये तीसरी बार यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट स्टेट इज़ गोवा। गोवा की राजधानी है पणजी और यहाँ के सीएम हैं प्रमोद सावंत जो कि बीजेपी से हैं। इससे पहले जो है आपके सीएम थे काफ़ी चर्चित थे, आपको पता है, मनोहर पर्रिकर, जिनका देहांत पिछले ही साल हो गया और वो हमारे कंट्री के डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज़ गुजरात। ये तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इसी स्टेट से हमारे जो पीएम हैं वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी, वो इसी स्टेट से बिलोंग करते हैं। यहाँ का कैपिटल है गांधीनगर और यहाँ के चीफ मिनिस्टर का नाम है विजय रूपानी। और इससे पहले यहाँ के जो आज से 4-5 साल पहले जो यहाँ के सीएम थी आनंदीबेन पटेल, जो कि हाल के दिनों में अभी गवर्नर हैं यूपी की। और पार्टी जो है विजय रूपानी भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट इज़ हरियाणा। हरियाणा का कैपिटल है चंडीगढ़ जो कि एक यूनियन टेरिटरी भी है। तो आपको ये इजी भी है याद करने के लिए। हरियाणा का कैपिटल चंडीगढ़, चीफ मिनिस्टर इज़ मनोहर लाल खट्टर जो कि भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट इज़ हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश जो है ये एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे 2 कैपिटल्स हैं फिर से। तो यहाँ पे शिमला जो है ये समर कैपिटल है और धर्मशाला जो है विंटर कैपिटल है। मतलब गर्मी के दिनों में शिमला कैपिटल हो जाता है और ठंडे के दिनों में धर्मशाला। तो और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो जयराम ठाकुर जो कि अगेन बीजेपी से हैं, भारतीय जनता पार्टी। नेक्स्ट इज़ जम्मू कश्मीर, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि ये यहाँ पे आर्टिकल 370 रिवोक होने के बाद इसे यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। यहाँ पे भी 2 कैपिटल्स हैं, एक है जम्मू जो कि विंटर कैपिटल होता है, दूसरा है श्रीनगर जो कि समर कैपिटल होता है। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं दोस्तों, एस से समर, एस से श्रीनगर। जैसे कि हिमाचल में भी आप याद रख सकते हैं एस से शिमला, एस से समर, समर के लिए शिमला और दूसरा वाला जो होगा वो विंटर कैपिटल हो जाएगा। तो जम्मू कश्मीर का विंटर कैपिटल है जम्मू और समर कैपिटल जो है वो श्रीनगर है। और यहाँ पे अभी फिलहाल चीफ मिनिस्टर नहीं है, वैकेंट है, खाली है, गवर्नर्स रूल है। लेकिन आगे चल के यहाँ सीएम होंगे क्योंकि इसे एक लेजिस्लेटिव असेंबली वाला यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। अब नेक्स्ट है झारखंड। झारखंड का कैपिटल है रांची। यहाँ से काफ़ी फेमस स्पोर्ट्स पर्सन हैं हमारे कंट्री के, MS धोनी यहाँ से हैं, तो ये भी आपको याद रखने में काफ़ी ईजी होगा। और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन हैं और इनके पिताजी जो थे शिबू सोरेन, वो भी यहाँ के सीएम रह चुके हैं पहले। तो पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेट इज़ कर्नाटका। कर्नाटका का कैपिटल है बेंगलुरु, अगेन सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, इसके बारे में आपको पता ही है, काफ़ी बड़ा IT हब है ये सिटी। और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं BS येदियुरप्पा हैं जो कि बीजेपी से बिलोंग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी से। नेक्स्ट इज़ केरल। केरल का कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। हाल ही के दिनों में यहाँ पे एक विमान हादसा हुआ जिसके बारे में आपने जाना ही। और दोस्तों अगर उसके बारे में आपको उतना ज़्यादा नहीं पता है तो उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी जो कि करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो उसमें मैंने डाला है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैंने डाल दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो केरल का जो कैपिटल है वो तिरुवनंतपुरम है। चीफ मिनिस्टर है वहाँ के पिनरी विजयन और जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट CPIM से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट इज़ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का कैपिटल है भोपाल और चीफ मिनिस्टर है वहाँ के शिवराज सिंह चौहान जो कि आज से 4 से 5 महीना पहले ही फिर से बने हैं। बीच में कमलनाथ वहाँ के CM थे और फिर से शिवराज सिंह चौहान बने हैं, पहले भी शिवराज सिंह चौहान ही थे। मध्य प्रदेश के बारे में दोस्तों आपने जाना ही होगा कुछ दिन पहले से,
कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा राजनीतिक उथल पुथल हुआ, कांग्रेस के कुछ विधायक निकल गए अपनी पार्टी को छोड़ के, उसके बाद उनका कमलनाथ सरकार की मेजोरिटी खत्म हो गई। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने अपना फ्लोर टेस्ट लेकर मेजोरिटी प्रूव किया और वहाँ के वो सीएम बन गए, जो कि बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट स्टेट है महाराष्ट्र। यहाँ का कैपिटल है मुंबई। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे, जो कि पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं, और पार्टी है उनका शिवसेना। नेक्स्ट इज़ मणिपुर। मणिपुर ये जो है, आपको दिक्कत भी होता होगा, जो नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स हैं उनका कैपिटल याद रखने में आपको दिक्कत होता होगा, तो मैं इसके बारे में कुछ कुछ आपको बताते जाता हूँ जो कि आपको ईजी रहे याद करने में। मणिपुर का कैपिटल है इम्फाल। इम्फाल फल, आप इसको देख सकते हैं कि पीछे फल इसमें लगा हुआ है, फल। तो मणिपुर, मणि, फल के रूप में मनी, मतलब कर्म करोगे तो फल पाओगे, और फल पाओगे मनी के रूप में। तो मणिपुर का कैपिटल इम्फाल। चीफ मिनिस्टर इज़ एन बीरेन सिंह। एन बीरेन सिंह जो है ये पहले फुटबॉलर थे, उसके बाद इन्होंने बीएसएफ को ज्वाइन किया स्पोर्ट्स कोटा से। उसके बाद वहाँ से फिर बीएसएफ से रिटायरमेंट के बाद इन्होंने जर्नलिज्म को चुना, जर्नलिस्ट थे वहाँ के, और उसके बाद जर्नलिज्म भी क्विट करके बाद में ये पॉलिटिक्स में आ गए, और उसके बाद ये सीएम चुने गए एन बीरेन सिंह। पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जो कि पहले ये कांग्रेस में थे। नेक्स्ट इज़ मेघालय। कैपिटल इज़ शिलोंग। मेघालय, जहाँ पे आप जान ही रहे हैं मेघों का हाल है, काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है, हमें हर जगह बारिश ही बारिश, मतलब मेघ छाया हुआ रहता है। तो आप उसको ऐसे याद रख सकते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस तक मेघ, बादल छाए हुए हैं काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस तक। तो यहाँ का कैपिटल शिलोंग, लॉन्ग शिलोंग। तो कैपिटल है यहाँ के कॉनरेड संगमा, शिलोंग से संगमा, और पार्टी है नेशनल पीपल्स पार्टी। नेक्स्ट स्टेट इज़ मिज़ोरम। मिज़ोरम, यहाँ का कैपिटल है एजोल। तो मिज़ोरम का जो फर्स्ट 3 लेटर्स है वर्ड का MIZ, यहाँ से आप M को हटाकर जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जो फर्स्ट लेटर होता है A लगा देंगे, AIZ, तो एजोल हो जाएगा यहाँ का कैपिटल। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, मिज़ोरम, कैपिटल एजोल। चीफ मिनिस्टर है वहाँ के जोरमथंगा। तो मिज़ोरम का जो लास्ट 5 लेटर्स है जोरम, तो उसी से स्टार्ट होता है चीफ मिनिस्टर का नाम, जोरमथंगा। मिज़ोरम, जोरमथंगा, कैपिटल इज़ एजोल। पार्टी है मिज़ो नेशनल फ्रंट। नेक्स्ट स्टेट इज़ नागालैंड। यहाँ का कैपिटल है कोहिमा, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं नेफ्यू रियो। नागालैंड का कैपिटल कोहिमा, नागालैंड के चीफ मिनिस्टर का नाम नेफ्यू रियो, नागालैंड नेफ्यू रियो, NN। पार्टी इज़ नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, अगेन N से पार्टी का नाम भी। नेक्स्ट स्टेट इज़ उड़ीसा। उड़ीसा का कैपिटल है भुवनेश्वर। यहाँ के सीएम है नवीन पटनायक। नवीन पटनायक के बारे में आपको मैं बता दूं कि ये अभी लॉन्गेस्ट इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर हैं करंट के टाइम में, मतलब अभी जो है सबसे लंबी टाइम से ये सीएम रह चुके हैं अभी तक। मार्च 2020 से ये सीएम है और अभी तक है, मतलब सबसे लंबे पीरियड से अभी प्रेजेंट में जो है सबसे लंबे सीएम काफ़ी दिनों से नवीन पटनायक हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट आपको याद रखना है। और इनका पार्टी है बीजू जनता दल। नेक्स्ट यूनियन टेरिटरी, अगेन पुडुचेरी। यहाँ का कैपिटल भी वही है पौंडीचेरी, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं वी नारायणसामी, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो ये आपको याद रखने में काफ़ी इजी होगा। पुडुचेरी, सेम कैपिटल इज पौंडीचेरी। पौंडीचेरी ही नाम था पुडुचेरी का पहले, इसका नाम बदल दिया गया, पुडुचेरी कर दिया गया है। तो कैपिटल पुडुचेरी या पौंडीचेरी, कुछ भी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज़ पंजाब। पंजाब का कैपिटल है चंडीगढ़, अगेन यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़। हरियाणा का भी चंडीगढ़, पंजाब का भी चंडीगढ़। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, और यहाँ ये इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो ये भी आपको आसानी से याद रह सकता है, पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह। और कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है अभी ओल्डेस्ट सीएम है इन द कंट्री। करंट अभी के टाइम में सबसे ओल्डेस्ट सीएम जो है किसी भी स्टेट के, वो हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। नेक्स्ट इज़ राजस्थान। राजस्थान, यहाँ का कैपिटल जयपुर, पिंक सिटी, और यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से हैं। यहाँ के बारे में भी आगे आप जान ही रहे होंगे कि यहाँ पे भी काफ़ी उथल पुथल हुआ, राजनीतिक उथल पुथल, लेकिन लास्टली अशोक गहलोत अपनी सरकार को बचाने में कामयाब रहे। नेक्स्ट इज सिक्किम। सिक्किम का कैपिटल है गंगटोक। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं प्रेम सिंह तमांग, प्रेम सिंह तमांग, और ये सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, ये एक पार्टी है, इससे हैं यहाँ के सीएम। ठीक है। नेक्स्ट इज तमिलनाडु। तमिलनाडु का कैपिटल है चेन्नई, एंड द चीफ मिनिस्टर इज इडापाडी के पलनीस्वामी। इडापाडी के पलनीस्वामी, आप पलनीस्वामी ही याद रखें, यही काफ़ी है। तमिलनाडु का कैपिटल चेन्नई, एंड चीफ मिनिस्टर इज पलनीस्वामी। और ये AIADMK पार्टी से हैं। पूरा नाम आपको याद रखने का कोई ज़रूरत नहीं है। ऑल इंडिया अन्न द्रविड़ मुनेत्रा कज़गम AIADMK उनका पार्टी का नाम है।
नेक्स्ट स्टेट इज़ तेलंगाना, कैपिटल इज़ हैदराबाद, चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव। साउथ में आपको ऐसा पता ही होगा कि एब्रीविएटेड फॉर्म से नाम को लिया जाता है काफ़ी फेमस पर्सनैलिटीज़ का, जैसे कि NTR आपने सुना होगा, जूनियर NTR। तो ये भी के चंद्रशेखर राव, इसको आप KCR के नाम से याद रख सकते हैं, KCR नाम से ही फेमस है वो भी। तो वहाँ तेलंगाना का कैपिटल हैदराबाद, चीफ मिनिस्टर KCR, पार्टी है तेलंगाना राष्ट्र समिति। नेक्स्ट स्टेट इज़ त्रिपुरा। त्रिपुरा कैपिटल है अगरतला। त्रिपुरा फिर ये एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, और त्रिपुरा का देखिए लास्ट लेटर A है, तो कैपिटल अगरतला, त्रिपुरा अगरतला। चीफ मिनिस्टर इज बिप्लब कुमार देव, और ये पार्टी भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट इज उत्तर प्रदेश, कैपिटल इज लखनऊ, और चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, जो काफ़ी एग्रेसिव CM हैं, और हार्ड डिसीजंस लेने में ये बिलीव रखते हैं, मतलब हिचकते नहीं हैं, कोई भी एक अगर करार फैसला लेना हो हिचकते नहीं हैं। तो और ये BJP भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट इज उत्तराखंड। उत्तराखंड, यहाँ पे भी 2 कैपिटल है। पहला कैपिटल देहरादून विंटर कैपिटल है, और गरसैन समर कैपिटल है। इस बार जो इंडिपेंडेंस डे पे 15 अगस्त 2020 में गरसैन में काफ़ी अच्छे से इंडिपेंडेंस डे को मनाया भी गया है। ये समर कैपिटल इस गरसैन, और विंटर कैपिटल देहरादून। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, और पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। एंड द लास्ट स्टेट इज वेस्ट बंगाल। यहाँ का कैपिटल है कोलकाता। चीफ मिनिस्टर इज ममता बनर्जी, द ओनली वीमेन चीफ मिनिस्टर इन इंडिया एट द प्रेजेंट टाइम। एकमात्र महिला मुख्यमंत्री हैं अभी पूरे देश में, ममता बनर्जी, जो कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस AITMC से बिलोंग करते हैं। कैपिटल है वेस्ट बंगाल का कोलकाता। दोस्तों उसके बाद अब हम देख लेंगे जो कि बचे कुछ जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं उसके लेफ्टिनेंट गवर्नर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स। कहीं पे लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होता है, कहीं पे एडमिनिस्ट्रेटर्स। ऐसे मैंने इस पे गवर्नर और लेफ्टिनेंट LG पर एक वीडियो बनाया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं, जो कि करंट के ही गवर्नर्स हैं, अभी के समय के हैं। तो पहला है लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, यहाँ के देवेंद्र कुमार जोशी, और कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। कैपिटल आप ध्यान में रखिए, कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। यहाँ के जो LG हैं वो देवेंद्र कुमार जोशी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। नेक्स्ट है चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ में एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, प्रशासक जिनको बोला जाता है, ये है VP सिंह बदनौर। कैपिटल है यहाँ का चंडीगढ़। चंडीगढ़ का कैपिटल चंडीगढ़, आपको याद रखने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। जैसा कि आपको पता होगा, दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरीज थी, 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन इन दोनों को मिलाकर अब एक ही बना दिया गया है। तो दोनों मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया, उनका कैपिटल हो गया है दमन, जहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, प्रशासक हैं, वो प्रफुल्ल खोरा पटेल हैं, प्रफुल्ल खोरा पटेल। नेक्स्ट है दिल्ली। दिल्ली के वहाँ पे CM भी हैं वहाँ पे, और लेफ्टिनेंट गवर्नर भी हैं। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल, जो कि आपको याद रखना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमारा नेशनल कैपिटल टेरिटरी है दिल्ली, और यहाँ का कैपिटल जो है न्यू दिल्ली है। नेक्स्ट इज़ लक्षद्वीप। यहाँ पे भी प्रशासक होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, वो हैं दिनेश्वर शर्मा। कैपिटल इज़ कावारती, और वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं दिनेश्वर शर्मा। उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं पुडुचेरी, ये भी एक CM और LG दोनों का एक यूनियन टेरिटरी है। यहाँ के जो LG हैं वो किरण बेदी हैं, जो कि आपको पता ही है, फर्स्ट वीमेन IPS ऑफिसर ऑफ इंडिया, पहली महिला IPS ऑफिसर हैं इंडिया की, और यहाँ का कैपिटल अगेन पौंडीचेरी। उसके बाद है लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख, जो कि जम्मू एंड कश्मीर को 2 पार्ट में बांटा गया है, एक जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी, नेक्स्ट इज यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। यहाँ के जो LG हैं वो राधा कृष्ण माथुर हैं, कैपिटल लेह है। पिछले साल 5 अगस्त के दिन इसके फॉर्मेशन रीऑर्गेनाइजेशन का बिल पास हुआ था, सारा कुछ उल्लेख किया गया था, और 31 अक्टूबर जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनकी की जयंती थी 31 अक्टूबर को, तो उसी दिन से इसे लागू किया गया था। और वहाँ के LG लद्दाख के हैं राधा कृष्ण माथुर, उसी दिन उन्होंने शपथ ग्रहण ली थी, और कैपिटल है यहाँ का लेह, जो कि कारगिल एरिया में पड़ता है। नेक्स्ट जो है लास्ट जम्मू कश्मीर, इस जो कि दूसरा भाग है, इसके हैं मनोज सिन्हा, जो कि कुछ दिन पहले ही यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं। इससे पहले थे वहाँ के GC मुर्मू, जो कि राधा कृष्ण माथुर के साथ 31 अक्टूबर 2019 को जिन्होंने शपथ लिया था, और अभी चेंज किए गए हैं, तो इनको मनोज सिन्हा को बनाया गया है। अगेन जम्मू कश्मीर का जो कैपिटल है वो जम्मू और श्रीनगर दोनों है, क्योंकि पहले भी आपको मैंने बता ही दिया, विंटर कैपिटल जम्मू और समर कैपिटल श्रीनगर। अब दोस्तों लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं इन सबसे जुड़ा हुआ, जिनके बारे में मैंने आपको बताया भी है। तो सिक्किम के जो CM थे पवन कुमार चामलिंग, पहले थे 2019 तक थे,
तो इनका जो है लॉन्गेस्ट इनकम्बेंसी रिकॉर्ड है, मतलब सबसे ज़्यादा दिन तक ये मुख्यमंत्री रहे हैं। अभी तक में इंडिया में ये लॉन्गेस्ट इनकम्बेंसी रिकॉर्ड है। ये लगभग 25 साल, साढ़े 24 साल के लगभग इन्होंने इस पद पे अपना समय बिताया, और ये दिसंबर 1994 से लेकर 2019 तक सीएम रहे। तो ये आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे याद रखना है पॉइंट। नेक्स्ट जो है अभी करंट में उड़ीसा के जो नवीन पटनायक है वो लॉन्गेस्ट इनकम्बेंसी है, इनका भी लगभग 20 साल से ऊपर हो चुका है मुख्यमंत्री के तौर पे। नेक्स्ट हो गया आपका पंजाब के जो कैप्टन अमरिंदर सिंह सीएम, वो अभी करंट ओल्डेस्ट चीफ मिनिस्टर है, सबसे बूढ़े उम्रदराज चीफ मिनिस्टर हैं अभी प्रेजेंट में इंडिया के किसी भी स्टेट के। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के जो पेमा खांडू हैं अभी यंगेस्ट सीएम हैं इंडिया में। उसके बाद अभी हमारे देश में सिर्फ एक ही महिला मुख्यमंत्री है, वीमेन चीफ मिनिस्टर है, जिनका नाम है ममता बनर्जी ऑफ वेस्ट बंगाल। इसके बाद एक पॉइंट है जो कि 370 को रिवॉक करने के बाद, आर्टिकल 370 को हटाने के बाद जम्मू कश्मीर जो स्टेट था उसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया, और विथ ए लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब विधानसभा के साथ बनाया गया है। कितने यूनियन टेरिटरीज ऐसे हैं जहाँ पे विधानसभा नहीं है, लेकिन यहाँ पे विधानसभा के साथ, मतलब यहाँ पे सीएम भी होंगे। अभी यहाँ पे गवर्नर स्टूड है, लेकिन यहाँ पे बाद में सीएम होंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। हमारे सारे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस टॉपिक से रिलेटेड पीडीएफ जो है इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।